हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। बेटा आज की क्लास में बात करेंगे बच्चों हम। क्लास रहेगी आपकी प्रश्नावली 8.2। बच्चों कौन सी प्रश्नावली रहेगी आपकी? वो रहेगी प्रश्नावली 8.2। उसमें भी क्या कर रहा है बेटा, हमने इस एक्सरसाइज को दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला पार्ट है, उसमें सवाल 3 होंगे। ठीक है, ये सबसे पहला सवाल है। सबसे पहले सवाल है, सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के साथ में। सबसे पहला सवाल है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रम से भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। देखिए आकृति में, जैसा कि आकृति आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सामने क्या बनी हुई है? आकृति बनी, जो आकृति आप देख रहे हैं। तो आपसे पहला पार्ट ये पूछा है, एस आर पैरेलल होगा ए सी की क्या नहीं होगा, और एस आर बराबर 1/2 ए सी। ठीक है, दूसरा पार्ट पूछा ये वाला, पी क्यू बराबर एस आर। तीसरा पार्ट क्या पूछा है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे आप? जो भी सवाल में आपको दिया हुआ हो, ठीक है, जो भी सवाल में गिवन हो, ठीक है, सबसे पहले वही लिख लोगे। सबसे पहले गिवन क्या सवाल में? ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्या भैया? ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज है। और जिसमें देखो पी क्यू आर, पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस के भुजाओं ए बी। ठीक है बच्चों, भुजाओं ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। डी ए के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, क्या होगा बच्चों ये? सभी की सभी ये क्या होगा? मध्य बिंदु हो गए। जैसे कि ए बी एक रेखा है, तो मध्य बिंदु क्या है? पी। देखो ए बी एक रेखा, देखो ए बी एक रेखा यहाँ पर है। तो जो मध्य बिंदु क्या है? पी है। सवाल में क्या थी? सारी बातें डाटा आपको गिवन था। ठीक है, इसके बाद में सवाल में पूछा है, और ए सी उसका एक विकर्ण है। तो जो ए सी है ना, वो क्या है? विकर्ण है इसका। ए सी विकर्ण है। अब इसके बाद में आपको निकालना क्या है? जो भी आपको निकालना हो, ठीक है, ज्ञात करना हो, वो लिखोगे आप यहाँ पर। देखो अब मैं ये तो लिखूंगा नहीं, क्या निकालना पूरा नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं लिख दूंगा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, इसमें क्या निकालने हैं आपको? 3 पार्ट निकालने हैं सवाल में। अब जो है सबसे पहला सवाल है, अब सबसे पहला सवाल का पार्ट निकालोगे। इसमें लोगे आप त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, पहले लोगे त्रिभुज ए सी डी में। पार्ट नंबर 1 यहाँ से क्या कर रहे हो आप? हल करना शुरू कर दिया आपने। ठीक है, सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले लिखा आपने त्रिभुज ए सी डी। लिखोगे यहाँ पर त्रिभुज ए सी डी है। अब आपने जब लिखा, देखो त्रिभुज ए सी डी के अंदर लिख लिया। अब इसमें क्या लिखोगे? एडी का मध्य बिंदु, देखो एडी का मध्य बिंदु एस है और डीसी का मध्य बिंदु कौन है? आर है। एसी का मध्य बिंदु एस है। एसी का मध्य बिंदु एस है। ठीक है बेटा, क्या है? एसी का जो मध्य बिंदु है वो क्या है? एस है। और इसके अंदर वो डीसी, डीसी का मध्य बिंदु क्या है? बताओ, डीसी का मध्य बिंदु, डीसी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, ये दो बात में आप लोगों को क्लियर होगी समझ में। ठीक है, मैंने क्या बताया यहाँ से? मैंने एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी। इसमें क्या बोला मैंने? ए डी का जो मध्य बिंदु होगा वो कौन सा होगा? देखो ए डी का मध्य बिंदु एस हो जाएगा। बेटे यहाँ सी नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है ना? ए डी, ए डी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा आपका? एस। उसके बाद में डीसी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट क्या है? डीसी का मध्य बिंदु हो जाएगा आर। अब तब आप कैसे लिख सकते हो? देखो ये दोनों लाइनें कैसी होगी आपस में? पैरेलल हुई नहीं हुई? ये दोनों लाइनें कैसी कहलाएंगी यहाँ पर? पैरेलल हो जाएंगी आपस में। देखिए एसी पैरेलल है किसके? एस आर के। ठीक है, फिर आप इसको यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो बेटा। तब आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? एस आर बराबर 1/2 ए सी। अब देखो मैंने एस आर बराबर 1/2 ए सी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप? मध्य बिंदु प्रमेय। ये किसकी मदद से आया? ये मध्य बिंदु
फिरमे की मदद से आया, ठीक है, मध्य बिंदु फिरमे। ठीक है, अगर किसी ने हमारी जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, ठीक है, उसमें क्या कराया था, हमें जितनी भी थ्योरम थी वो सभी की सभी यहाँ सॉल्व कराई थी। अगर आप एक बार जाकर वो वीडियो देख लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा मध्य बिंदु की फिरमे किस तरीके से यहाँ पर हमने लगाई है, ठीक है, ताकि एस आर बराबर 1/2 AC किस तरीके से आया, ठीक है। ये करना सवाल नंबर जो 1 था, वही क्या करना था, प्रूफ करना था यहाँ पर, ठीक है ना। सवाल नंबर 1 यहाँ पर हो गया सॉल्व। ठीक है, साथ में क्या होगा वो आपका जो पार्ट सेकंड है इसका, क्या बेटा, पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या निकालना था आपको, पी क्यू बराबर एस आर। अब क्या लोगे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। अब देखो बेटा, अब हमने क्या लिया, त्रिभुज ए बी सी। अब त्रिभुज एबीसी में ले लिया मैंने, अब यहाँ क्या लिखोगे, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी। ए बी का मध्य बिंदु पी है, ठीक है। ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी है, और बी सी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू है। बी सी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, क्यू। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु। अब देखो पहला त्रिभुज लिया था मैंने ए सी डी, अब त्रिभुज क्या लिया है मैंने, ए बी सी। अब इसके अंदर ए बी का जो मध्य बिंदु देगा, ठीक है, ये वाली जो ए बी है, इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, पी। अब बी सी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा बताओ भाई, बी सी का मध्य बिंदु तो क्यू हो जाएगा ना। अब यहाँ पर पी क्यू और ए सी दोनों कैसी लाना है, देखो यहाँ पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों का क्या मध्य बिंदु है, पी क्यू के पैरेलल क्या हो जाएगी, ए सी। पी क्यू पैरेलल है किसके बाबू, ए सी के। अब दूसरी बात आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, पी क्यू बराबर 1/2 ए सी, ठीक है। ये भी कहां से आया, मध्य बिंदु फिरमे से, मध्य बिंदु फिरमे की मदद से, ठीक है। किसकी मदद से आया बताओ, देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, पी क्यू बराबर 1/2 ए सी, ठीक है। देखो पी क्यू, देखो पी क्यू का लिखा, पी क्यू बराबर 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया, 1/2 ए सी, ठीक है। ये कैसा है, मध्य बिंदु फिरमे के, ठीक है। अगर आप सभी को मध्य बिंदु फिरमे समझ नहीं हो तो आपको बेटा जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी ना, वो आपको एक बार जरूर देखनी होगी। तो आप लोग क्या करें, जल्दी से आकर वो क्लास जरूर देख लें। अब आप इसको सॉल्व जब करोगे देखो, तो पी क्यू के पैरेलल क्या हो जाएगा ये बताओ, देखो पी क्यू के पैरेलल हो जाएगा आपका, कहाँ निकल के आया था अभी हमारा, ऊपर निकल के आया था, देखो पी क्यू के पैरेलल हो जाएगा आपका एस आर, ठीक है। पी क्यू के पैरेलल हो जाएगा ए सी, पी क्यू पैरेलल किसके हो जाएगा, ए सी के। एस आर पैरेलल किसके हो गया था, ए सी के, ठीक है। ये दोनों बातें आप सभी के समझ में होंगी। अब यहीं से देखो, अब पी क्यू पैरेलल किसको हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, ठीक है भैया। एस आर के पैरेलल कैसे, अब आप एक कोई सी वैल्यू उठा कर यहाँ रख दो, ठीक है ना। एस आर है या ए सी था, भैया एस आर की ए सी की वैल्यू उठा कर यहाँ रख दोगे, एस आर यहाँ पहुंच जाएगा, तो पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके, एस आर के। अब साथ ही क्या देख सकते हो यहाँ से आप, पी क्यू बराबर 1/2 ए सी, और एस आर बराबर 1/2 ए सी। अब मैंने क्या करा, ये वाला जो एस आर है ना, ये एस आर 1/2 ए सी, ये पूरी वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी इसमें, ठीक है। यहाँ पुट कर दो क्या हो जाएगा, यहाँ फिर पी क्यू बराबर एस आर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से, ये भी बराबर हो गए, यहाँ पर सवाल में क्या पूछा था आपसे, यही पूछा था बराबर करने के लिए, ठीक है ना। पी क्यू बराबर एस आर, क्या होगा यहाँ तक, ये भी सॉल्व हो गया। इसी के साथ ही देखो आप क्या सॉल्व करना था, इसमें अगला पॉइंट था आपका तीसरा, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना। पैरेललोग्राम बताना है आपको, समांतर चतुर्भुज। उसके लिए क्या लिखोगे आप, एक लाइन थर्ड पार्ट के अंदर, ठीक, क्या लिखोगे, पी क्यू बराबर एस आर, पी क्यू बराबर एस आर। देखो पी क्यू बराबर यहाँ से एस आर सॉल्व हो गई, और पी क्यू पैरेलल है एस आर के, और पी क्यू पैरेलल है एस आर के, ठीक है। क्या होगा यहाँ से, पी क्यू बराबर हो गई एस आर, और क्या हो गई, ये पैरेलल भी होगी इसके।
इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर है और समांतर है। बराबर और समांतर है। क्या बताया मैंने ऐसे, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा भैया अगर इसमें कोई भी दो भुजा आपस में बराबर है और पैरेलल है तो वो कैसा कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है ना, पी क्यू आर एस क्या कहलाएगा, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, क्या कहलाएगा ये कि समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, चतुर्भुज है। आई होप मैं समझ रहा हूँ ये सवाल नंबर 1 था, आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही हो कि मध्य बिंदु पिरामिड फॉर्म क्या होती है, ठीक है, वो जाके एक बार जो इंट्रोडक्शन क्लास थी इसकी चैप्टर 8 की, वो जाके एक बार जरूर देख लें। ठीक है, क्या होगा, अगर स्टार्टिंग से देखोगे आपको तो आपको क्या होगा, समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ोगे आप अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 2। क्या है अगला सवाल, सवाल नंबर 2। ठीक है, इसी के साथ में करेंगे हम सवाल नंबर 2 सॉल्व। ठीक है, सवाल नंबर 1 सॉल्व हो गया बच्चों आपका। सवाल नंबर 2 सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या करोगे, सवाल को अच्छे से पढ़ोगे। सही है, सवाल की लैंग्वेज आपके समझ में आनी चाहिए। अगर सवाल की लैंग्वेज आपके समझ में आ रही है, समझ लो आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे आप, जो भी सवाल में दिया हुआ वो लिख लो। एबीसीडी एक, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है, मैंने क्या लिखा भाई, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज है एबीसीडी, तो यहाँ भी क्या करोगे आप, फिगर बना दो एक एबीसीडी। तो ए बी सी डी कैसा बनाया मैंने, यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना दिया। अब उसके बाद में पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस भुजाओं क्रम से जो भुजाएं है बेटा, भुजाओं या रेखाखंड ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा डी ए, कितने बेटा, सी डी कॉमा डी ए के मध्य बिंदु है। अब इसके मध्य बिंदु बता दो, यहाँ मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी, बीसी का मध्य बिंदु क्यू, सी डी का मध्य बिंदु आर और डी ए का मध्य बिंदु एस। अब यहां बना दो चतुर्भुज इसके अंदर, देखो पी क्यू आर एस पी। ठीक है, बन गया बच्चों, यहाँ पर आप सभी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने कैसे बना दिया यहाँ पर, ठीक है, फिगर बनाया मैंने, अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं करा। के बाद में क्या करोगे आप, हल लिख दोगे, जो भी आप सॉल्यूशन करोगे आप वो लिख दो यहाँ पर। ठीक है, और लिखने को तो आप सबसे पहले ज्ञात भी लिखोगे, आपको ज्ञात क्या करना है। ठीक है, सवाल के अंदर ज्ञात क्या करना है, आपको निकालना क्या है, निकालना है बेटा आपको कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है नहीं है। पी क्यू आर एस एक आयत होगा या नहीं होगा। ठीक है, आयत होने के लिए एक कंडीशन है, कोई भी बेटा एक एंगल, ठीक है ना, चतुर्भुज के अंदर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का आ जाना चाहिए। ठीक है ना, दो एंगल्स यहाँ भी 90 डिग्री का आ जाएंगे, वो चतुर्भुज कैसा बन जाएगा, आयत बन जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप, हल में क्या लिखोगे, सबसे पहले ले लो आप त्रिभुज ए बी सी डी, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, अब जब त्रिभुज ए बी सी में बात करोगे तो पी कॉमा क्यू क्रम से भुजाएं, क्रम से भुजाओं ए बी तथा बी सी, बीसी के बीसी के मध्य
बीसी के मध्य बिंदु है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर अभी तक, ए बी और बी सी के मध्य बिंदु कौन कौन से हो गए, पी कॉमा एस, पी कॉमा क्यू। दूसरा आप क्या करोगे, ए सी एक विकर्ण मान के रचना के तौर पे इसको मिला दोगे आपस में। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ए सी के। अब पी क्यू बराबर 1/2 ए सी, ये कहां से निकल गया, मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय के अकॉर्डिंग निकल गया है। ठीक है ना। अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा हो कैसे आया यहाँ पर ये, एक बार जाकर वो इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर जरूर देख ले। क्या देख ले, एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर जरूर देख ले। अब इसी के साथ ही क्या लिखो, आप इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। इसी के साथ में लिखोगे आप त्रिभुज ए डी सी में। अब त्रिभुज ए डी सी में क्या लिखोगे, एस कॉमा आर, क्रमशः भुजाओं डी ए सी डी और डी ए, सी डी कॉमा डी ए के मध्य बिंदु है। ठीक है बेटा, किसके भी कैसे हो गए, मध्य बिंदु हो गए। देखो सी डी और डी ए के, एस और आर दोनों कैसे हो गए, मध्य बिंदु हो गए। यहां से भी क्या निकल के आएगा, एस आर पैरेलल हो जाएगा किसके, अब ए सी के, एस आर बराबर 1/2 ए सी। यहाँ भी क्या लिखोगे, अब इक्वेशन नंबर 2 इसकी मदद से आई भी निकल के, मध्य बिंदु परिमेय की मदद से, मध्य बिंदु परिमेय के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने मध्य बिंदु परिमेय लगा दिया। अब क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 बार इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दो। यहाँ पर इक्वेशन 1 बार इक्वेशन 2 को सॉल्व करने पर, ठीक है, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा बताओ, पी क्यू पैरेलल होगा एस आर के, और दूसरा पी क्यू बराबर भी हो जाएगा एस आर के। ठीक है, जब कोई भी दो भुजा आपस में बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा वहां पर, एक मतलब क्या कहलाएगा, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा वहां पर। ठीक है, क्या बन जाएगा, एक पी क्यू आर एस, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। मैंने क्या बताया यहाँ पर, अब भैया कहीं भी दो लाइंस आपस में पैरेलल मिल जाए आपको और बराबर भी हो, ठीक क्या हो, पैरेलल भी हो और बराबर भी हो, तो वहां पर क्या बन जाएगा आपका, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा वहां पर, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अब इसके बाद देखो ए बी बराबर बी सी। अब ए बी बराबर बी सी कहां से निकल गया, सम चतुर्भुज की भुजाएं, सम चतुर्भुज की भुजा। अब सम चतुर्भुज भुजा बेटा ए बी बराबर बी सी, दोनों कैसे होगी, आपस में बराबर हो गई। अब आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो 1/2, तो ये दोनों तरफ क्या करोगे आप, 1/2 से गुणा कर दो, 1/2 ए बी बराबर 1/2 बी सी। ठीक है, क्या बना हुआ था यहाँ पर देखो, आपका फिगर था ए बी सी डी, एक लाइन ये बनी हुई थी, और ये ऐसे करके बेटा कुछ इस तरीके से मिला हुआ था। ठीक है, पी क्यू आर एस। अब देखो मैंने लिखा यहाँ पर 1/2 ए बी, देखो ए बी 1/2, तो पी बी 1/2 ए बी बराबर कितना निकल के आएगा बच्चों, पी बी बराबर पी क्यू। ठीक है, ये कैसे हो गए, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे लाइन में। अब इसी के साथ में देखो मैं नाम देता हूं यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 तो नाम दे दो एंगल 4। अब यहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में बराबर होंगे, पी बी बराबर बी क्यू, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप, कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, कोण 3 बराबर कोण 4, एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के
सम्मुख कोण ये कैसे होते हैं बेटा? आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाओं के कोण भी कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब इसी के साथ में ले लो, अब यहाँ पर त्रिभुज एपीएस एपीएस तथा त्रिभुज सी क्यू आर देखो, ये त्रिभुज त्रिभुज ये वाला त्रिभुज ए पी एस और त्रिभुज सी क्यू आर, मैंने त्रिभुज दोनों ले लिया आपस में। अब यहाँ पर लाइंस देखो कैसे आपस में बराबर हो जाएंगे, एपी बराबर सी क्यू, एपी बराबर सी क्यू। अब ये बताओ बराबर होगी या नहीं होगी, बस मुझे इतना बता दो, ठीक है। अब बराबर कैसे हो जाएगी बेटा? सम चतुर्भुज में ये दोनों भुजाएं बराबर थी, ए बी बराबर बी सी। जब ए बी बराबर बी सी बराबर है तो बी क्यू बराबर सी बी होगा भैया, और सी क्यू बराबर ए पी हो जाएगा बराबर। अब इसी के साथ में क्या लिखोगे इसको आगे आप, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा यहाँ से। अब जब ये बराबर हो गया तो ये बराबर के लिए सिंपली आप लिख दोगे यहाँ पर दूसरी एक और भुजा बराबर कर लो आप, कोई ए एस बराबर ए एस बराबर सी आर, ए एस बराबर सी आर। दूसरा बेटा पी एस बराबर क्यू आर, पी एस बराबर क्यू आर, ठीक है, ये भी कैसे होगा? बराबर हो गई। अब ये बराबर लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर की सम्मुख भुजाएं। अब दूसरा मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। अब इसी के साथ में आप यहाँ पर क्या करोगे बच्चों, सिंपल लिखोगे, मैंने एपीएस लिखा तथा सीक्यूआर लिखा। अब यहाँ पर आपको तीन भुजा मिल गई, देखो भुजा एक, भुजा दो और भुजा तीन, तीन भुजा मिल गई। तो सर्वांग समता का यहाँ नियम लग जाएगा। सर्वांग समता कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर? एस एस एस, सर्वांग समता के नियम से, ठीक, किसके नियम से बाबू? सर्वांग समता के नियम से। कैसे हो जाएगा? त्रिभुज एपीएस सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी क्यू आर के। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो आप यहाँ पे लिख दो भाई सीपीसीटी की मदद से। क्या लिख सकते हो यहाँ पर आप भाई? सीपीसीटी की मदद से एंगल एक बराबर एंगल दो, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? एंगल एक बराबर एंगल दो। अब क्या लिख सकते हो यहाँ पर? देखो मैंने इधर लिख दिया एंगल एक बराबर एंगल दो। अब आप चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो, आप देखो एंगल एक प्लस एंगल तीन, दूसरा एस पी क्यू। मैंने एक लाइन ले ली बेटा, ए बी एक लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर जितने भी एंगल बनने हैं उन सभी का मान कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एंगल वन प्लस एंगल एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल तीन बराबर 180 डिग्री। अब ये कहां से निकल गया है? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म से, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये लाइन ले ली है, ठीक है। अब दोबारा में क्या करोगे आप बेटा? अब बीसी लाइन ले लो। अब देखो बीसी लाइन के ऊपर कौन कौन से एंगल बने हुए हैं? एंगल दो प्लस एंगल चार प्लस आर क्यू पी। कौन सा एंगल बना हुआ है? आर क्यू पी। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? 180 डिग्री को हटाकर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे इधर, ठीक है ना, इसी के बराबर में लिख दोगे आप। तो लिख लो यहाँ पर एंगल एक प्लस एस पी क्यू प्लस एंगल तीन बराबर एंगल दो प्लस एंगल, बेटा कितना हो जाएगा ये वाला एंगल यहाँ से? हो जाएगा एंगल आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी प्लस एंगल चार। अब देखो ऊपर से आपने देखा था एंगल एक बराबर एंगल दो का मान था, ठीक है, और एंगल तीन बराबर एंगल चार था। दोनों को उठा के यहाँ पुट करो तो यहाँ लिख दोगे एंगल दो प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल चार बराबर एंगल दो प्लस एंगल आर क्यू पी प्लस एंगल चार, ठीक है। एंगल चार से एंगल चार खत्म बेटा, एंगल दो से एंगल दो खत्म। अब यहाँ क्या बचा? एंगल एस पी क्यू, देखो इधर लिख लो एंगल एस पी क्यू बराबर किसके बराबर हो जाएगा? एंगल एस पी क्यू बराबर आर क्यू पी, आर क्यू पी। अब देखो ये एंगल दोनों निकल गया यहाँ पर, लेकिन ये क्या बन जाएगा यहाँ पर?
दोनों की दोनों एस पी क्यू बराबर पी क्यू आर, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या लिखोगे यहाँ से अब आप एस पी क्यू प्लस पी क्यू आर, ठीक है। एस पी पैरेलल हो जाएगी किसके, आर क्यू के, ठीक है। अब ये दोनों लाइन कैसी होगी, आपस में पैरेलल होगी, कौन कौन सी, एस पी और आर क्यू। अब इनको एक लाइन काटेगी पी क्यू तथा पी क्यू, इनको काटती है, ठीक है। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, पी क्यू इनको आपस में क्या करेगी बाबू, काट देगी यहाँ पर। तो आप लिखोगे यहाँ पर एंगल एस पी क्यू बराबर एंगल आर क्यू पी, ठीक है। यहाँ बराबर के निशान लगाकर ना बच्चों आप क्या लिखोगे, प्लस लिख दो यहाँ पर, ठीक है। प्लस बराबर 180 डिग्री, ठीक है। मैंने क्या लिखा यहाँ पर एस पी क्यू प्लस आर क्यू पी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ कोई सा भी बेटा एक मान उठाकर यहाँ से ना अब यहाँ रख दो, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ लाके इसमें से कोई भी एक मान पुट कर दो यहाँ पर, देखो एस पी क्यू प्लस आर क्यू पी, देखो आर क्यू पी यहाँ पर यहाँ लिख दो एंगल एस पी क्यू बराबर 180 डिग्री। अब तो दोनों को जोड़ दो, क्या निकल के आएगा 2 एस पी क्यू, तो एंगल एस पी क्यू बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब एस पी क्यू बराबर 90 डिग्री है, आर क्यू पी के बराबर भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। दोनों बराबर निकलिए। अब यहाँ से देखो दो एंगल्स कैसे निकल गए आपके, 90 डिग्री निकल गए। अब पी क्यू आर एस क्या कहलाएगा, एक आपका आयत कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। पी क्यू आर एस एक आयत है, पी क्यू आर एस एक आयत है, ठीक है बेटा। हमने कैसे बताया पी क्यू आर एस एक आयत है, क्योंकि हमें यहाँ पर निकला दो एंगल्स आपके 90 डिग्री के निकल गया है, ठीक है ना। किसी भी सम चतुर्भुज के अंदर, ठीक है, चतुर्भुज के अंदर दो एंगल्स 90 डिग्री के निकल आए, वो कहलाता है आयत बन जाता है वहीं पर, ठीक है। इसी के साथ में देखोगे आप अगला सवाल, अगला सवाल क्या आपका सवाल नंबर 3, ठीक है। मेरा सवाल नंबर 3 में क्या करा था, अभी हमने सॉल्व कराया था, लेकिन किसी वजह से वीडियो आपकी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। सवाल नंबर 3 सॉल्व है आपके बोर्ड पर, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको एक बार, ठीक है ना। तो सबसे पहले सवाल नंबर 3 पढ़ लें आप। एबीसीडी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रम से भुजाएं हैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदुओं दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले क्या बताया, आपका लिखोगे जो भी सवाल में आपको गिवन हो, ठीक है ना। सबसे पहले गिवन में क्या लिखोगे, जो भी आपको दिया हुआ हो, ठीक है ना। अब दिया हुआ क्या है यहाँ पर आपको, क्या है बेटा, एबीसीडी एक आयत है। मैंने लिख दिया यहाँ पर एबीसीडी एक आयत है, बना भी दिया एबीसीडी एक आयत है। अब P, Q, R और S भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। बेटा मैंने मध्य बिंदु यहाँ बनाने के बाद में क्या करा है, चतुर्भुज बना दिया, ठीक है ना, समचतुर्भुज। अब ज्ञात क्या करना था आपको, चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है या नहीं है। समचतुर्भुज का मतलब ये होगा बेटा, जो अंदर की लाइन है ना आपस में बराबर आनी चाहिए। कैसे बराबर आनी चाहिए, पी एस बराबर आनी चाहिए पी क्यू के, और क्यू आर बराबर आने चाहिए आर एस के, ठीक है ना। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, त्रिभुज एबीसी में पी क्यू रेखाखंड ए बी तथा बीसी के मध्य बिंदु है, ठीक है ना। देखो पी और क्यू के क्या मध्य बिंदु है, तो पी क्यू पैरेलल हो जाएगा एसी के, तो पी क्यू बराबर 1/2 एसी मध्य बिंदु त्रिमेय के नियम से। अब इसी के साथ में आप आगे को देखोगे, बात करोगे तो आगे क्या निकल के आएगा, देखो फिर से आप अब त्रिभुज ले लोगे आप एडीसी। अब मैंने दूसरी तरफ त्रिभुज मान लिया बेटा मैंने एडीसी। अब एडीसी के अंदर बात करूँ तो आर एस रेखाखंड सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा बाबू, एस आर पैरेलल हो जाएगा किसके, एसी के। अब एस आर बराबर 1/2 एसी, एसी कहां से आया बेटा, ये मध्य बिंदु त्रिमेय के नियम से। कहां से निकल गया है, मध्य बिंदु त्रिमेय के नियम से निकल गया है। आई होप मैं समझ रहा हूँ आप सभी के समझ में आ रहा हो, ठीक है। अगर समझ में ना आ रहा हो तो बेटा कमेंट कर दें एक बार, ठीक है। बेझिझक होगा कमेंट करना, आपका बड़ा भाई आपको फिर से बताएगा, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसा नहीं आपके समझ में ना आए और आप निकल जाए यहाँ से, ठीक है, सर से ऊपर निकल जाएगा। दूसरा मैं हमेशा कहता हूँ बेटा, मैथ की हमेशा प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ आपके समझ में आएगा, ठीक है। आओ बढ़ो सवाल की तरफ, ठीक है। मैंने क्या बताया था, एस आर पैरेलल हो जाएगा एसी के, तो एस आर बराबर 1/2 एसी, ये भी कहां से आया था, मध्य बिंदु त्रिमेय की मदद से। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे आप, तो पी क्यू पैरेलल हो जाएगा एस आर के, और पी क्यू बराबर हो जाएगा एस आर के। जब बेटा कोई भी दो लाइन पैरेलल हो आपस में बराबर हो जाए, तो वो चतुर्भुज क्या कहलाएगा, आपका समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है ना। चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है यहाँ पर।
अब इसी के साथ साथ समान चतुर्भुज होगा यहाँ पर, तो एडी बराबर बीसी। ठीक है, अब मैंने लिखा, क्या लिखा है देखिए यहाँ पर, एडी बराबर बीसी, आयत की सम्मुख भुजाएं। अब देखो ये तो बड़ा वाला बेटा एक आयत है ना, तो आयत की सम्मुख भुजाएं आमने सामने कैसी उसको बराबर हुआ करती थी, तो मैंने लिख दिया एडी बराबर बीसी। अब इसमें क्या करा, दोनों तरफ मैंने क्या करा, 1/2 से बेटा गुणा कर दिया। देखो तो भी गुणा करा 1/2 से, तो भी 1/2 से गुणा कर दिया। एक मान कितना निकल गया, ए एस बराबर बी क्यू। अब बेटा देखो एडी, एडी कहाँ था, एडी बराबर लिख दिया मैंने ए एस। अब ये मैं इतना पार्ट तो लिख रहा हूँ ना, ये तो पूरा पार्ट था देखो एडी। अब इसको कितना कर दिया मैंने, 1/2 से गुणा करें तो आधा हो गया। आधे का मतलब क्या हो गया, ए एस हो गया। ठीक है ना, ए एस बराबर बी क्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसी के साथ में आपने लिख दिया यहाँ पर त्रिभुज एपीएस और त्रिभुज बीपीक्यू में। अब एक तो भुजा निकल गई है कि एपी बराबर बीपी। देखो एक तो त्रिभुज लिया आपने ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज लिया आपने ये वाला। अब इस त्रिभुज में बात करोगे आप, एपी बराबर बीपी। देखो एपी बराबर बीपी, अब पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, तो दोनों तरफ मध्य बिंदु करके मैंने आधा आधा लिख दिया। उसके बाद में एंगल ए पी ए एस बराबर बीपी क्यू। देखो पी ए एस ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कैसे बेटा, प्रत्येक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री के, 90 डिग्री के आगे यहाँ पर। अब भुजा ए एस बराबर बी क्यू। देखो ए एस बराबर बी क्यू कहीं ऊपर निकाला था हमने, ये निकाला। देखो ए एस बराबर बी क्यू यानी कि अब यहाँ तीन चीज मिल गई आपको, भुजा कोण भुजा। सर्वांग समता का जो नियम लगेगा वो लगेगा यहाँ पर एस ए एस, मैंने नियम लगा दिया यहाँ से। अब यहाँ हो जाएगा त्रिभुज एपीएस सर्वांग सम होगा त्रिभुज बीपीक्यू के। अब उसके बाद में एक बात और है बेटा, भाई सिंपलिसिटी की मदद से आप पी एस बराबर पी क्यू लिख सकते हो। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। अब 4 व 5 को अगर सॉल्व करोगे तो पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज प्राप्त होगा। तो कैसा होगा, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज का मतलब क्या बताया था मैंने, उसकी सारी भुजाएं आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, वही क्या कहलाएगा, चतुर्भुज, सम चतुर्भुज कहलाता है। जब भुजा आपस में बराबर होगी, देखो पी एस बराबर पी क्यू यहाँ बराबर हो गई। अब यही बराबर होगी तो अदर भी बराबर हो जाएंगी, तो पी क्यू आर एस जो आपका एक चतुर्भुज था वो यहाँ पर कहलाएगा सम चतुर्भुज। ठीक है, आई हूँ, मैं समझता हूँ यहाँ तक आप सभी के समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर होती है आपकी इक्वेशन नंबर, सॉरी चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का जो पार्ट नंबर 1 था वो होता है यहाँ तक सॉल्व। अब इसी के साथ में मिलेंगे आप लोगों को इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा ख्याल रखें अपना। ठीक है, लेकिन पढ़ते जरूर हैं। अगर आप सभी को हमारा पढ़ा हुआ पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अगर आप चैनल पर नहीं है तो बेटा एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जाता है। 6 क्लास के बैच भी चल रहे हैं, 7 के भी चलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे 6 से लेकर 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ से मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, और एक भी सवाल आपका, या तो कॉन्सेप्ट हो या सवाल हो, कोई भी आपका छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ से आपको ए टू जेड सब कुछ यहाँ से पढ़ाया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। अगर आपका कोई डाउट हो तो हमारा चैनल, हमारे एक इंस्टाग्राम पे पेज है प्रॉपर परीक्षा के नाम से, वहां पर जाएं आप। ठीक है, उसको सब्सक्राइब, उसको सॉरी बेटा उसको फॉलो कर लें, पेज को फॉलो कर लेंगे तो क्या रहेगा, उससे हम कोई भी अगर आपको अपडेट देना होगा अपडेट आपको पहुंच जाएगा आसानी से। दूसरा बाबू आपको क्या होगा बच्चों, जैसे कि आपको अगर कोई भी सवाल समझ में ना रहा हो तो उसका फोटो खींचें और उसी को मैसेज कर दें, सर हमको ये समझा दो। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं भैया यूट्यूब पर कमेंट्स नहीं करते, तो वहां पर कमेंट्स कर दें और हम आपको दोबारा से पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें बेटा हमारे चैनल के साथ और देखते रहे हमारी पिछली वीडियो को भी।